हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स फॉर कॉज। मेरा नाम शिवम डंगवाल है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन स्फेरिकल मिरर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पोजीशन, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 cm when an object 2 cm long is kept in front of mirror at a distance of 15 cm and 5 cm. Okay, so we need to understand the question very efficiently. First of all, we have given the type of mirror in the question, that is mentioned as a concave mirror. और हमें ये भी पता है कॉनकेव मिरर जो होता है उसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं. So this part we have done by understanding the concave mirror as a converging mirror as well. Now, in the question the focal length is given 10 cm, so we need to mention focal length is 10 cm, but for the case of concave mirror focal length is negative. Negative होता है. क्यों होता है? Because left side of mirror होता है, left side of mirror पर placed होता है जो इसका focus होता है. Okay, as per the sign convention. Okay. ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस गिवन है, फर्स्ट पार्ट वी आर सॉल्विंग 15 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट भी आप लेफ्ट साइड प्लेस करते हो, दैट्स वाई यू नीड टू मेंशन द साइन एज वेल, माइनस साइन हेयर एज वेल. हमें यहाँ पर इमेज की पोजीशन बतानी है. वी नीड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज. सो वी की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैलकुलेट करनी है. So what we understand that we need to first of all mention the position of image. तो हमें यहाँ पर मिरर फॉर्मूला नोन है. मिरर फॉर्मूला इज ड्राइवन बाय द रिलेशन 1/f is equal to 1/v plus 1/u, and we need to remember this particular relation. Okay? अब हमें अगर 1/v वाला पोर्शन चाहिए तो हम 1/f minus 1/u कर देंगे. सिंपली मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. बेसिकली ये क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर लेता हूँ तो ये u माइनस एफ अपॉन यू एफ हो जाएगा. अब हमें सिर्फ यहाँ पर v की वैल्यू चाहिए, सो वी नीड टू रेसिप्रोकल दिस. तो v को अगर हम रेसिप्रोकल करके लिखें तो यू एफ विल बिकम द न्यूमरेटर पार्ट एंड u माइनस एफ विल बिकम द डिनोमिनेटर पार्ट. अब हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. हमें u की वैल्यू मेंशन्ड है -15, f की वैल्यू -10, सो वी नीड टू जस्ट पुट अप द वैल्यू. अगर हम न्यूमरेटर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं तो ये माइनस एंड माइनस विल कैंसिल आउट, वी गेट 150 -15. नाउ सी दिस माइनस विल बिकम +10, so this will become 150 upon -5. On solving we get -30. So the value of v is -30 centimeter. So what we can say actually? We can say that image जो पोजीशन है, इमेज की जो पोजीशन है, इमेज पोजीशन is equal to 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर. मिरर के सामने ही इमेज बना है. ओके हमें क्वेश्चन पर यहाँ पर मेंशन्ड है दैट ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग. ओके तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज भी बताना है और साइज ऑफ इमेज भी बताना है. तो हम किस तरीके से साइज और कैरेक्टरिस्टिक को डिनोट कर सकते हैं? बाय द टर्म लीनियर मैग्निफिकेशन. लीनियर मैग्निफिकेशन. And linear magnification for the case of mirror is driven by the relation hi upon h naught is equal to -v upon u, where hi is the height of image, ho is the height of object, v is the image distance and u is the object distance considering from the pole of the mirror. Okay, so हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? m is equal to -v अपॉन यू. बिकॉज हमें v और u की वैल्यू नोन है तो हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं. क्लियर? या फिर हम डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं जिस तरीके से हमने ये रिलेशन मेंशन किया है. मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू
हाइट ऑफ इमेज जो हमें निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ध्यान से देखना, ये ऊपर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस 2 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, माइनस व्हाट इज द वैल्यू फॉर v, v is equal to minus 30 centimeter, so we need to write within the bracket. And what is the value for u? The value for u is minus 15 centimeter. I hope that you understood this part. Now magnification hi upon 2 is equal to this minus and this minus will get cancel out, this will become 30 upon minus 15, and on solving this we get minus 2. So the value for magnification is minus 2. Here you can clearly see. Okay, magnification is minus 2. What it actually means? Minus sign is as per sign convention. As per sign convention, minus sign shows the image is formed below principal axis. जो principal axis है उसके नीचे बन रहा है. Let us consider this as a concave mirror. जो यहाँ पर ये principal axis है, इसके नीचे कहीं ना कहीं image बन रहा है. That shows the minus. And what actually is the height of image? So we need to compare this one, this and this one. So height of image upon 2 is minus 2. So we get height of image is equal to minus 4. What actually the minus represent here? Minus represent below principal axis. Below principal axis. And we know that the height of object is mentioned as 2 centimeter. Because object इस तरीके से होगा ऊपर अपवर्ड साइड, ऑब्जेक्ट जो होगा अपवर्ड साइड होगा, और जो इमेज जो है वो डाउनवर्ड साइड है, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस. दैट्स वाई इट इज रेफर टू एज अ माइनस साइन है बिलो प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर? बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द magnification is greater than 1, it shows that the height of image is greater than height of object. Magnification 1 से बड़ा है, ये 2 देखो, magnification क्या है? बड़ा है. Therefore हम कह सकते हैं height of image is greater than height of object. अब इसकी characteristics आप बता सकते हो for the case of concave mirror. जब image नीचे बनता है, that is real and inverted. Okay. The size of image formed is equal to 4 centimeter. So these are the characteristics of the case of 15 centimeter. So we have determined what? Position, size and characteristics of image. Okay. Now the second part is same 5 centimeter. So let us do the second part quickly. The object is placed at 5 centimeter but minus 5 centimeter as per the sign convention. Focal length is minus 10 centimeter. We need to find the value of v. So by using the same relation, v is equal to fu upon u minus f, you will get minus 5 into minus 10 upon minus 5 plus 10. Okay, 50 upon 5. So you will get 10 centimeter the value of v. Image distance, image जो फॉर्म्ड हुई है इज 10 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर प्लस साइन फॉर्म हुआ है, ध्यान से देखना, यहाँ पे वैल्यू जो है प्लस की है, तो ऑन द राइट साइड ऑफ मिरर. एंड वी नो डैट कॉनकेव मिरर की राइट साइड जब बनती है तो बड़ी ही इमेज बनेगी. दैट्स ऑब्वियस. यहाँ पे बनती है जो बिहाइंड द मिरर बोल लो या राइट साइड ऑफ द मिरर बोल लो. क्लियर? सो magnification is driven by the relation minus v upon u. So minus v is 10 and u is minus 5. तो magnification is plus 2. अब यहाँ पर ध्यान से देखना, समझना इस चीज को. जो यहाँ पर प्लस है, this is showing above principal axis. ये इसलिए है बिकॉज जो ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो अबव प्रिंसिपल एक्सिस लाई कर रहा है, जो कि आप क्लियरली यहाँ पे देख भी सकते हो. दिस इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस. जो इसका मैग्नीट्यूड है दिस इज 2 एंड विच इज ग्रेटर देन 1.
इट मीन्स टू से डेट जो हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड होगी वो ग्रेटर देन होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू +2 मिल चुकी है. ओके, सो वी नीड टू मेंशन द साइन एज वेल. मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू व्हाट, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो. सो प्लस का 2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज हमें कैलकुलेट करनी है एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेंशनड एज 2 सेंटीमीटर. देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर प्लस. इट मीन्स टू से डैट जो ये ऑब्जेक्ट इमेज है, इसकी जो हाइट है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसकी जो हाइट है दिस इज 4 सेंटीमीटर अबव प्रिंसिपल एक्सिस, अबव प्रिंसिपल एक्सिस. एंड वी नो दैट व्हेन फॉर दिस पर्टिकुलर केस जब कॉनकेव मिरर के बिहाइंड द मिरर या ऑन द राइट साइड ऑफ मिरर कोई इमेज फॉर्म्ड होता है, देन द कैरेक्टरिस्टिक इज व्हाट, characteristics of image formed is what? It is virtual and erect because it is not inverted. Virtual and erect, or we can say straight. Okay, and it is magnified as well. So this is how we need to approach this particular question. हमने इस क्वेश्चन में पोजीशन निकालना सीखा, हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में साइज निकालना सीखा, एंड हाउ यू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर, और मोर स्पेसिफिकली हमने कॉनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर सीखा. आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज अ कॉनकेव मिरर ऑफ radius of curvature. Here R refers to as radius of curvature. Okay, curvature that is 24 centimeter. ओके, बट हमें ये रिलेशन पता है कि जो फोकल लेंथ होता है डेट इज R-R/2 sec थीटा होता है. बट अगर हम बहुत माइन्यूट एंगल लेते हैं फॉर द वी कैन से डेट द पैरेक्सियल रेज, सो F इज इक्वल टू R/2 हम डेराइव कर सकते हैं. द फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2. बट हमें ये पता है कि अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और जो फोकल लेंथ है वो लेफ्ट साइड पे लाई करता है. देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी -24 सेंटीमीटर एज पर द साइन कन्वेंशन. ओके, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं टाइप ऑफ मिरर इज इक्वल टू what, concave mirror, or we can refer to as a converging mirror as well because it converges the beam of light falling on itself. Okay, now the radius of curvature is -24. We need to find the value for focal length. So focal length will become R/2 -24/2, that will become -12 centimeter. Okay, how far is an object from the mirror? We need to calculate how far is an object from the mirror if image is formed virtual and 3 times the size of object. यहाँ पर पहला पार्ट बोल रहा है कि जो इमेज फॉर्म्ड हो रहा है वर्चुअल है और अपराइट है. ओके, तो वर्चुअल अपराइट हुआ और मैग्निफिकेशन इज 3 टाइम्स. तो जब अपराइट होता है अबव प्रिंसिपल एक्सिस तो हम प्लस साइन इन्वॉल्व करेंगे. And we know that the magnification is driven by the relation -v/u. So plus का 3 is equal to -v/u. So v की वैल्यू हम -3u कह सकते हैं. क्लियर? अब हम यहाँ पर मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. दिस इज द मिरर फॉर्मूला वी नो वेरी वेल. तो 1/f 1/-12, 1/v, v के जगह हमको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, माइनस का 3u. ओके, एंड 1/u एज वेल. अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें 1/u कॉमन ले सकता हूँ, तो 1 - 1/3 हो जाएगा. सिंपल. तो 1/-12 इज इक्वल टू 1/u. अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ आई विल गेट 2/3 एंड ऑन सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर रिलेशन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ u इज -8 सेंटीमीटर. तो हम कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कहाँ पे प्लेस किया गया होगा, 8 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर. सो दिस इज फॉर द फर्स्ट पार्ट when there is a virtual and 3 times the size of object. Now the second part is real and 3 times the size of object. Second part is what?
रियल एंड 3 टाइम्स. जब रियल होता है तो ऑब्वियसली इन्वर्टेड इमेज भी फॉर्म्ड होगा. एंड मैग्निफिकेशन विल बी 3 बट इन नेगेटिव बिकॉज इट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिकॉज इन्वर्टेड बनता है रियल के केस में. सो सेम 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. सो वी कैन मेंशन -1/12 इज इक्वल टू 1/. नाउ अब हम यहाँ पर मैग्निफिकेशन जो है -v/u -3 के बराबर है, तो माइनस माइनस विल कैंसिल आउट. v की वैल्यू 3u हो गई प्लस का, तो हम यहाँ पे v की वैल्यू 3u रख सकते हैं और यहाँ पे प्लस 1/u. नाउ जब हम इसे सॉल्व करेंगे, हाउ वी नीड टू सॉल्व दिस, टेकिंग 1/u एज अ कॉमन, 1/3 plus 1, and we need to just solve this and we get the value -16 centimeter. So the object is placed 16 centimeter in front of mirror. So this is the object distance. Okay. Now the third part is real and 1/3 the size of object. It is real. जब रियल है तो साथ में इन्वर्टेड होना ज़रूरी भी है. एंड द मैग्निफिकेशन इज 1/3, सो नेगेटिव 1/3 बिकॉज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है. सो मैग्निफिकेशन इज ड्राइवन बाय द रिलेशन -v/u -1/3. ओके, माइनस एंड माइनस विल कैंसल आउट, so we get v/u is 1/3, so we get the value v is equal to u by 3. Now we know that the relation mirror formula is given by this particular relation, 1/f is equal to 1/v plus 1/u. Now -1/12 is equal to what we can write 1/v. We can write 1/v as 3/u, just taking a reciprocal of this version. So this will become 3/u and 1/u. So what will it become? -1/12 is 3 plus 1 4, and this is u. Okay, let me write 4 as 1/12 is 4/u. Okay, so I will get the value of u is equal to -48 centimeter. Just cross multiply this. So 48 centimeter in front of mirror an object is placed so that we get a real and inverted image जिसकी magnification की value है -1/3. Okay, now the next question is find the distance of object from a converging mirror. यहाँ पे converging mirror mentioned है जिसकी फोकल लेंथ, भैया देखो सिंपल सी बात है, टाइप ऑफ मिरर इज रेफर टू एज कन्वर्जिंग मिरर, तो वी कैन राइट इट एज कॉनकेव मिरर एज वेल. ओके, बिकॉज इट कन्वर्जेस द बीम ऑफ लाइट, जिसकी फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर हो जाएगी एज पर द न्यू साइन कन्वेंशन, सो डैट इमेज इज 4 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. अब जो इमेज है वो 4 times बना सकता है, तो हम मॉड वैल्यू लेंगे. हम यहाँ पे प्लस माइनस कुछ कह नहीं सकते हैं अभी, बिकॉज हमें ये नहीं पता बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है या अबव प्रिंसिपल एक्सिस है. तो जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है दैट इज 4. ठीक है, मतलब मैग्नीफाइड इमेज है. ओके, तो आपको केसेस पता होने चाहिए. देयर आर 6 केसेस फॉर कॉनकेव मिरर. हम यहाँ पे केसेस डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम ये कह सकते हैं कॉनकेव जो मिरर रहता है इसके पास पोटेंशियल है डेट इट कैन फॉर्म, पहला ये रियल, इन्वर्टेड और साथ में मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस कर सकता है, और सेकंड वर्चुअल अपराइट मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस कर सकता है. इस पर बेस्ड 5 केसेस हैं. इस पर सिर्फ एक 1 केस अलोन है जब ऑब्जेक्ट हम प्लेस करते हैं बिटवीन P एंड F. जब हम ये पोल और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो जो इमेज बनती है वो पीछे बिहाइंड द मिरर ऐसे वर्चुअल अपराइट एंड मैग्नीफाइड बनती है. ओके, तो हम इन दोनों केसेस के लिए अलग अलग सॉल्व करेंगे. तो अगर हमारे पास रियल इन्वर्टेड होता है तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू, मॉड वैल्यू हमारे पास 4 है, तो हम -4 कह सकते हैं बिकॉज इन्वर्टेड है, दैट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस. सो -v/u इज -4, v की वैल्यू प्लस का 4u हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद. जस्ट वी नीड टू राइट द मिरर फॉर्मूला. सो -1/10 1/4u, just substitute the value for v. So on solving this particular relation we get
u is equal to minus 10 into 5 by 4, it will become minus 50 by 4 and minus what we get 12.5 centimeter. So object is when is placed between C and F. Now for the second case, virtual and upright image. So upright means it is above the principal axis, therefore the magnification is to be treated as +4. Clear? So minus v by u is equal to plus का 4, v is equal to minus 4u. So from the mirror's formula 1 upon v plus 1 upon u will gives us 1 upon f. So minus 1 by 10 is 1 upon minus 4u plus 1 upon u. Just solve this and you will get the value minus 7.5 centimeter that the object is placed between F and P. So this is how you can approach this particular question. Now the last question is, there is a spherical mirror, not mentioned what type of mirror, of focal length is 10 centimeter, forms an upright virtual image of half the size of object. So virtual अपराइट इमेज अगर रहता है, ठीक है, मान लो डिमिनिश्ड भी है, तो जो ये फॉर्म्ड होता है इमेज, ये किसके द्वारा फॉर्म्ड होता है? इज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर या फिर हम इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं. कन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर. आई होप दैट इट इज क्लियर. जो कन्वेक्स मिरर होता है ये हमेशा फॉर्म करता है, हमेशा वर्चुअल, अपराइट और डिमिनिश्ड. क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है हाफ द साइज, हाफ बोला है तो डिमिनिश्ड ऑटोमेटिकली होगा, छोटा साइज होगा इमेज का फॉर्म. तो फोकल लेंथ हम यहां पर क्या लेंगे, ध्यान से देखना, फोकल लेंथ विल बी 10 सेंटीमीटर प्लस का, क्योंकि दिस इज फॉर द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, राइट साइड में इसका फोकस रहता है. ओके, नाउ मैग्निफिकेशन इज गिवन हाफ. अब जब वर्चुअल है, अपराइट है, डिट इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ पे प्लस का 1/2 लेंगे. सो मैग्निफिकेशन इज माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू प्लस का हाफ, तो वी की वैल्यू हो जाएगी माइनस u/2. सो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू होता है. दिस इज द मिरर फॉर्मूला. जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू. 1 अपॉन वी को देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो -2/u हम कह सकते हैं. दिस इज 1 अपॉन यू. सो 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू, दिस विल बिकम -1 अपॉन यू एंड वी गेट द u की वैल्यू -10 सेंटीमीटर. जस्ट वी नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस. ओके, so what we get, u is equal to -10 centimeter. Okay, but we need to find the value of v as well. So v is equal to -u/2. अभी हमने ऊपर ये मेंशन किया है. that will become -10 upon 2. this minus cancel out. the value for v is +5 centimeter. that the object is placed, image जो फॉर्म हुई है, v is the image formed 5 centimeter right side of mirror या behind the mirror, और जो ऑब्जेक्ट है that is 10 centimeter in front of mirror. okay, left side of mirror. so हमने इस क्वेश्चन में नेचर भी बता दिया मिरर का. नेचर क्या है, कॉन्वेक्स है, या फिर हम डाइवर्जिंग बोल सकते हैं. वेयर आई मेंशन डाइवर्जिंग है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने ऑब्वियसली कैलकुलेट कर दिया है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन spherical mirror. So I hope that you must have understood these 4 questions discussed. Thank you for watching this particular video.